तहत आता है। दिखाएंगे ये तस्वीरें भी, लेकिन फिलहाल सीधा लिए चलते हैं मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप के पास, जिनके साथ इस वक्त रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं। बातचीत कर रही उन्हीं से। ये जो चुनाव प्रचार आप कर रहे हैं, एनडीए की स्थिति आप क्या देख रहे हैं, बीजेपी की स्थिति क्या देख रहे हैं, और नीतीश कुमार की परिस्थिति क्या देख रहे हैं अपनी नजर से? आपने एक कर रहे हैं। अंजना जी का तो ये स्वभाव ही है। देखिए, पहली बात जान लीजिए, बिहार का ये चुनाव खौफ, डर, अपहरण, फिरौती, दूसरी तरफ सुरक्षा, आशा और भविष्य की ओर नई ऊंचाई तो देखने का आग्रह, इन दोनों के बीच में है। आपने कहा मैं प्रचार कर रहा हूं, सही में एक ही सवाल पूछता हूं, केवटी, अररिया, पूर्णिया, कटिहार से पटना जाने में कितना वक्त लगता है? कहते हैं 5 घंटा। का पहले कहा 9-10 घंटा मिनिमम, रास्ते में गाड़ी टूट गई तो पता नहीं है। क्या हाल है बिजली का? गांव में बिजली है। लोग आजकल वीडियो से स्मार्टफोन खुलते हैं, फोटो खींचते हैं। हमने कहा ये बताओ, देश का आईटी मंत्री का एक सवाल है, अच्छा लगता है हाथ में स्मार्टफोन है, लालू जी के राज में दिखाते का क्या जीना सरकार छिना जाती हल। ये खौफ आज भी है। आज पटना में डॉक्टर से मिलने गया था। अंजना, बिहार को आप जानते हैं, मेरे पटना शहर में कितने बड़े बड़े डॉक्टर अगवा हुए थे। क्यों नाम लो उनका, कहीं अब नहीं है इस दुनिया में। पटना शहर में डॉक्टर अगवा हुए थे। पटना अगर सड़कें बन गई हैं, काम इतना हुआ है, तो लालू राज का खौफ क्यों मंत्री जी को जाके बताना पड़ रहा है लोगों को? इसलिए विरासत वाले आए हैं, उन्होंने अपने पोस्टर पर माता पिता की फोटो नहीं लगाई है। उनको भी डर है, 7.5 साल पिताजी और ज्वाइंट बिहार, झारखंड और बिहार आज का, और माता जी, तो फिर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। वो तो लालू फ्री राज देना चाहते हैं ना, इसीलिए पिताजी की फोटो नहीं लगा रहे। वो दिखावा है। देखिए मैं फिर कहना आपकी बिल्डिंग की बुनियाद क्या ये इंपॉर्टेंट है ना। मैंने प्रधानमंत्री के मीटिंग में एक बात कही थी, जहां मेरा भाषण किया था उनके सामने में। डीला एंड सन्स पटना में फ्रेजर रोड पर जबरन लिखा लिया गया। ये टाटा की दुकान थी, जबरन गाड़ियां छीन ली गई किसी के बेटे की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए। कौन उनके रिश्तेदार थे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कितने ईटिंग जॉइंट बंद हो गए, कितने व्यापारी छोड़कर चले गए। और आज पटना में आईआईटी है, चाणक्य लॉ इंस्टीट्यूट है, बाकी चंद्रगुप्त मौर्य मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, निफ्ट है। ये दोनों नैरेटिव सामने आना चाहिए। वही गांव की बात है। आज देखिए, आपने पूछा क्या हाल है बिहार का। हमारे प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो गांव गांव को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल खिलाया गया, 1 किलो दाल, और नीतीश कुमार की सरकार ने हर राशनधारी को 1000 रुपए दिया है। ये लोग फील करते हैं कि कोरोना काल में चिंता हुई। पटना में एम्स है, दरभंगा में एम्स आ रहा है, एम्स ने बचाया। और ये एम्स मैं स्वीकारूंगा, अटल जी की सरकार में घोषणा की गई थी। कोई प्रामाणिक काम नहीं हुआ यूपीए सरकार में 10 साल के। हमारी सरकार आई, तेजी से काम पूरा हुआ, आज वो अच्छा काम कर रहा है। तो हम चाहते हैं दोनों नैरेटिव सामने आए। देखिए, नीतीश जी के बारे में मैं आपको एक बात कहूंगा, नीतीश जी एक सुलझे हुए नेता है, नीतीश जी एक ईमानदार नेता है, और बिहार के प्रति विकास का कमिटमेंट उनके अंदर कूट-कूट कर भरा हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। तो ये जनता के सामने जा रही है बातें, तो जाने दीजिए ना। लेकिन अगर गुस्सा आपको कहीं नहीं दिखा, गुस्सा मौजूदा मुख्यमंत्री के से, क्या स्वीकारिएगा? 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी। हाँ। मैं आपके सामने इतना जरूर कह सकता हूं कि 15 साल से लोगों के मन में एक होता है, स्वाभाविक अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन जो विरोध की बात आप कर रही हैं, तो अगर 25,000 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग विरोध कर रहे हैं, या कुछ लोग विरोध करवा रहे हैं, ये भी तो सवाल है ना। 10 से 12 नहीं है, क्षमा करिए आप, 15 नहीं है, लेकिन है, तो इसको दोनों रूप से देखना चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। अब सर मैं जरा पुलवामा के मुद्दे पर अब आना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में संसद में ही जब खुद उनके मंत्री ने कहा कि पुलवामा हमने कराया था, उससे पहले एक साहब बता रहे थे कि कैसे फॉर्मर स्पीकर कि शाह महमूद कुरैशी डर के उन्होंने अभिनंदन को छोड़ा था। और अब आपकी पार्टी कह रही है कि जो सबूत गैंग है वो अब चुप हो जाए। क्या इससे परिवर्तन हो जाएगा वाकई उनकी सोच में? इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये सबूत गैंग जो है ना, इसको न भारत की सुरक्षा की चिंता है, न भारत की सामरिक नीति की चिंता है। इनको चिंता है नरेंद्र मोदी को एम्बैरेस करना, बस।
ये बताइए कि सबूत, मैं उनका नाम लेता हूं तो आप लोग कहते हैं आप बहुत तल्ख बोलते हैं। ये उरी में सेना की शहादत का सबूत किसने मांगा था? पुलवामा अटैक नरेंद्र मोदी को जितवाने के लिए किया गया था, ट्वीट किसने किया था? आप मुझे बताइए। ये सब आप जानती हैं, आपका चैनल दिखा चुका है। आप मुझे ये बताइए कि बालाकोट में भारत के स्ट्राइकिंग एयर स्ट्राइक पर सवाल किसने उठाए थे? सबूत दो। जबकि पूरी दुनिया ने माना कि 150-200 आतंकवादी मारे गए। अब आपने बात कही है पुलवामा की, जो वहां उन्होंने एडमिट किया है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। और हाँ, अगर वहां चर्चा हुई है तो शायद पाकिस्तान की सरकार को यह मालूम था कि अभिनंदन को अगर नहीं छोड़ते तो ये नरेंद्र मोदी का भारत है, एक साहसिक नेता है। पॉलिटिकली अब इसका इस्तेमाल करेंगे आप लोग। हर चीज को हम पॉलिटिकली इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर सवाल उठेंगे तो क्यों नहीं सवाल पूछेंगे? अगर कांग्रेस पार्टी के एक नेता बड़े जाके कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना का मैनेजमेंट हिंदुस्तान से बेटर है, अगर इमरान खान श्रीमान राहुल गांधी के सवाल को उठाएंगे यूएन में इंडिया के खिलाफ, तो ये विषय बनेगा ना, और बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो फिर मैं आपसे पूछता हूं कि राफेल के विषय पर कितनी तल्ख टिप्पणी की गई, कितनी अस्तरहीन टिप्पणी की गई, तो सच्चाई तो सामने आ जाती है ना, सच्चाई सामने आ जाती है। तो आप इस मुद्दे पर अब कांग्रेस और पूरे विपक्ष को कह रहे हैं कि वो देश विरोधी हैं। मैंने ये तो नहीं कहा, मेरे शब्द थे सामरिक नीति। देखिए, कुछ मामले में कंसेंसस रहता है। अब यहां पर वो आए ना, क्या कह दिया था भाषण में कि 1200 किलोमीटर चीन की सेना घुस गई है। अब उनकी कौन स्क्रिप्ट लिखता है नहीं लिखता है, छोड़ दीजिए, चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन कुछ मामले में दुनिया का एक वसूल है कि चुनाव में सामरिक नीति के बारे में थोड़ा हम लोग सावधानी बरतते हैं। अब वो सावधानी बरतने का युग खत्म हो गया है। एक दो सबूत गैंग एक एजेंडा तय करता है, बाद में एजेंडा पर उनकी पिटाई होती है, वो एजेंडा असफल साबित होता है, कई मामले में झूठ साबित होता है। तो ये तो ईमानदारी होनी चाहिए ना कि हमारा असेसमेंट गलत था, ये तो मैं कह रहा हूँ। और क्या कश्मीर में लेकिन 3 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है, उसको लेकर भी एक जबरदस्त बवाल है। ये परिस्थितियां कब बेहतर होंगी? क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और आपकी पार्टी, आपकी सरकार कैसे देख रही है? कश्मीर के बारे में, अब आप बिहार के चुनाव की बात, कश्मीर में मुझे आप ये बताइए कि अगर किसी ने कहा कि हम तिरंगे को जब तक नहीं फहराएंगे, जब तक कश्मीर का झंडा नहीं लहरेगा, तो उसका जवाब वहां के लोगों ने दिया कि नहीं दिया? ये भी देखा आपने। सिर्फ जम्मू ही नहीं, श्रीनगर में भी दिया। अब कुछ डेस्परेशन है। आज पाकिस्तान से आया आतंकवादी का दिन तय है कि वो कितने दिन रहेंगे, उसके बाद कब उनको गुजरना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार का स्पष्ट आदेश है कि आतंकवादियों पर पहली गोली तुम नहीं चलाओगे, चाहे पाकिस्तान से भी हो, लेकिन फिर हाथ बांध के नहीं, हाथ खोल के जवाब दोगे। आप देख रहे हैं, कोई भी आतंकवादी लंबा नहीं ठहरता है। जो हमारे भाजपा कार्यकर्ता मारे गए, ये पीड़ादायक है, हमें भी बहुत दुख है, लेकिन हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं के साहस का मैं अभिनंदन करता हूं कि मैंने खुद कश्मीर में बहुत काम करके देखा है कितनी हिम्मत के साथ वो खड़े हैं। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सब अब बाहर हैं, फारूक अब्दुल्ला, सब एक साथ हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो तिरंगे को लेकर जो उनका रवैया है वो अब एक बार फिर से खुलकर सामने आ गया है। वो परिस्थिति कैसे नियंत्रण में आएगी और बदतर नहीं होगी, ये भी आप ही लोगों को देखना पड़ेगा ना। बहुत सिंपल है अंजना जी, कश्मीर की राजनीति का पूरी बुनियाद बदल गई है उसके। अभी तक राजनीति क्या थी? वहां पर 2-3 परिवार थे, केंद्र से, उसको मरकज बोलते हैं, केंद्र से पैसे लो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, बाकी काम करो। अब वहां के लोग चाहते हैं पार्टिसिपेशन। क्या गुज्जर और बाकी जो हमारे वहां के थे, ओबीसी, SC ST, उनको उचित रिजर्वेशन मिलता था क्या? मुझे बताइए आप।